सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए आज जो है ना मेंसुरेशन के जो होता है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रेलवे में हो गया, एसएससी में हो गया, यूपी ट्रिपल एससी में हो गया, सीजीएल में हो गया, यूएमटीएस में हो गया, एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में जो होते हैं बार बार जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहले में कहा क्या है कि यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 36 सेंटीमीटर तथा 48 सेंटीमीटर हैं तो उस समचतुर्भुज का परिमाप क्या है? तो ध्यान दीजिएगा कि समचतुर्भुज मतलब क्या होता है। अगर बात किया जाए समचतुर्भुज की बात किया जाए ना तो समचतुर्भुज होता है एक जो होता है वर्ग के बराबर ही होता है, लेकिन इसकी जो होता है ना जो भुजा होती है वह जो होते हैं एक बराबर होती है, इसकी भी भुजा जो होते हैं एक बराबर ही होती है, लेकिन जो होता है थोड़ा जो होता है साइज जो होता है उसका अलग होता है, मतलब थोड़ा टेढ़ टाइप का होता है, मतलब हर एक भुजा किसी एंगल पे मुड़ी होती है, जबकि जो होते हैं चतुर्भुज मान वर्ग जो होता है एक जो होते हैं राइट एंगल पे होता है। तो इतना चीज ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहा है क्वेश्चन में क्या है कि अगर समचतुर्भुज हो गया तो मान लीजिए ये समचतुर्भुज हो गया। अब ये समचतुर्भुज का जो है ये विकर्ण होता है, ये जो है विकर्ण होता है, ये D1 है, ये D2 है। ठीक है, ये विकर्ण होता है। अब इसका जो है समचतुर्भुज की जो भुजा होती है तो लिखोगे, मैंने कहा अगर हम देखा जाए तो समचतुर्भुज बराबर क्या होता है √D1² + D2² बटे 2 के। ठीक है, अगर हमको इसकी एक भुजा निकालनी है, हमको क्योंकि देखिए इसमें परिमाप पूछा है, परिमाप मतलब जो होता है जो बाहर की जो भुजा होती है उसका अगर जोड़ दिया जाए मतलब चारों भुजाओं का योग जो होता है वह जो है परिमाप होता है। तो हमको एक भुजा निकालना पड़ेगा, एक भुजा दिए, एक भुजा निकालने के लिए हमको जो है दो चीज दिया है, यह जो होते हैं D1 और D2 दिया है। ठीक है, जो क्या कहते हैं विकर्ण दिया है। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं समांतर चतुर्भुज का फार्मूला हमारा ये हो गया। अब क्या कर लेते हैं 1/2, तो क्योंकि हमको देखो D1 और D2 की वैल्यू दिया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा जितना भी जो होता है मेंसुरेशन के क्वेश्चन है उसमें जो होता है ना बिना फार्मूला के क्वेश्चन नहीं हल कर पाएंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा इसका फार्मूला हमको मालूम होना चाहिए। अब क्या है कि D1 + D2 हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख दिए, तो ध्यान दीजिएगा 36 रख दिए, इसके बाद होते हैं 48 का स्क्वायर कर दिए। अब उसका जो 36 का हम लोग जानते हैं वर्गमूल कितना होता है, मैंने कहा 36 का वर्गमूल कितना होता है 3600 होता है, सॉरी 3600 नहीं होता 1296 होता है, 1296 होता है, और 48 का जो होता है 2304 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोनों को ऐड कर दिए, अंडर रूट कितने के 3600 के। अब 3600 किसका क्यूब होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो होता है 60 का जो क्यूब होता है स्क्वायर होता है, सॉरी 60 का स्क्वायर होता है, क्यूब स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे 60 को देखो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितना आ जाएगी 30 के। तो ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपका जितना मजबूत रहेगा उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो हमको ए की वैल्यू कितना मिलेगी, मतलब इसकी जो होते हैं समांतर माने समचतुर्भुज जो होते हैं, समचतुर्भुज की जो होती है, समचतुर्भुज की जो होती है क्या होती है भुजा जो होती है कितनी आ गई है, एक भुजा हमारी कितनी होगी 30 होती है। हम ये बताएं कि इसकी सब भुजा बराबर होती हैं, लेकिन थोड़ा एंगल जो होता है जहाँ एक भुजा कुछ ना कुछ एंगल पे मुड़ी होती है, तो चार भुजा का परिमाप क्या हो जाएगा, तो इसका जो परिमाप होता है 4a होता है, 4a कह सकते हैं ना, 4 इंटू भुजा कह सकते हैं कोई कोई ना, तो क्योंकि 4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 इंटू 30, क्यों क्योंकि एक भुजा हमको देते हैं 30 है, तो चार भुजा कितनी लिखोगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना आ गया 120। अगर हमको इसका आंसर कहाँ दिखेगा, आंसर को दिख रहा है ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एकदम बेस एकदम फार्मूला बेस पे है, अगर आपको फार्मूला मालूम रहेगा तो ये क्वेश्चन हल कर लेंगे, मेहनत एग्जाम में छोड़ के चले आएंगे। हम जितना भी बताते हैं हम बार बार कहते हैं कि जितना ही मैं क्वेश्चन हल कराता हूँ वह जो होता है एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वह एसएससी हो, बैंक हो, चाहे वह यूपीएसआई हो, मतलब किसी भी एसआई हो गया, माने दिल्ली दिल्ली पुलिस, मतलब किसी न किसी एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है ये समलंब चतुर्भुज के फार्मूला पर ही जो होते हैं ये क्वेश्चन हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा एक चीज कि जो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, आगे देखो क्वेश्चन आगे देख लेते हैं क्या है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा जो होती है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 35 सेंटीमीटर है। ठीक, समांतर चतुर्भुज अब जिसको दिमाग में जो है समलंब चतुर्भुज का फिगर होगा उसके दिमाग में तो आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या कर रहा है, उसका क्षेत्रफल कितना है 1176 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कह रहा है कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, मतलब ये जो दो भुजा होती है इसके बीच की दूरी कह रहा है, किसके बीच की, यह दोनों के बीच की दूरी कह रहा है। तो ध्यान दीजिए इसका फार्मूला क्या होता है कि मैंने कहा जो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 इंटू जो होता है समलंब का है, देखा समांतर भुजाओं का योग, ध्यान दीजिएगा समांतर भुजाओं का योग, फिर देखो नीचे लिखा हूँ, फिर इसके बाद समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यही भुजाओं की जो बीच की दूरी है यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है क्या, हमको दिया क्या है कि जो होते हैं समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 1176 दिया है। अब देखो दिया है 1/2 कर लिए, इसके बाद जो होता है दोनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद समांतर भुजा आ गया। अब इसके बाद समांतर भुजाओं का ये वैल्यू निकाल लेते हैं, तो समांतर भुजा बराबर कितना हो जाएगा
जो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1176 इंटू 2 के अपान कितने के 49 के, दोनों संख्याएं जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 14 और 35 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा ना। उसका जो होता है 48 आ गया सेंटीमीटर, आ गया नहीं 48 बनेगा, 48 मतलब 48 सेंटीमीटर आ गया। अगर 48 सेंटीमीटर हमारा आ गया तो ये हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में कहाँ पर है। हाँ, ऑप्शन में हमको जो होते हैं चौथे में दिख रहा है, ऑप्शन डी दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार जो होता है आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जो होते हैं मेंसुरेशन हम बार बार कहते हैं कि पूरी फार्मूला बेस पे है। अगर आपको फार्मूला नहीं मालूम रहेगा तो आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, जिसको अगर मालूम रहेगा फार्मूला, ये समांतर भुजाओं की बीच सीधा वैल्यू जो है फार्मूला पर ही रख दिया है, इसके बाद आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 44 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, 44 सेंटीमीटर परिमाप वाला एक वर्ग है। ठीक है, एक वर्ग है और 44 सेंटीमीटर परिधि वाला एक वृत्त है, तो किसका क्षेत्रफल अधिक है और कितना है, यही हमसे पूछ रहा है। किसका क्षेत्रफल अधिक है, माने वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, और किसका है। ठीक है, तो यही हमको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन में ये देखो एक वर्ग का आगे देखो इसका फार्मूला का हम बार बार कहते हैं कि मेंसुरेशन का जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा तब तक अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो होता है एक वर्ग का जो होता है परिमाप क्या होता है 4a होता है। तो परिमाप की वैल्यू हम 44 रख दिए और इसके बाद जो होता है 4a कर दिए। ठीक है, अब करने के बाद क्या आ गया, a की वैल्यू, इसकी एक भुजा आ गई कितने के 11 सेंटीमीटर की। अब ये क्या ही है, एक भुजा ही है। ध्यान दीजिएगा, एक भुजा इतना हुआ। तो हमको ध्यान दीजिएगा कोई वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, हमको जब एक भुजा मालूम चल गया उसका क्षेत्रफल मालूम चल जाता है, तो इसका क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर मतलब 121, क्योंकि ये दिया है ना, एक वैल्यू 11 दिया है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 121 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 121 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा किसका आ गया, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा वर्ग का आया है। अभी हमारा परिधि जो होते हैं वृत्त का जो है बाकी है। अब वृत्त का शुरू करते हैं, वृत्त कैसे हल करेंगे, तो वृत्त का जो परिधि होती है क्या होता है 2πr होता है कि नहीं, 2πr होता है कि नहीं। अब जो होता है परिधि की वैल्यू को दिया है, परिधि कितना दिया है, परिधि को दिया है 44 सेंटीमीटर, यही तो दिया है। दोनों का परिधि और इसका परिमाप दोनों बराबर है। ठीक है, इसके बाद देखो अब कह रहा है कि जब हम 44 रख दिए तो इसका रेडियस की वैल्यू को मालूम चल गया, मतलब इसका जो त्रिज्या जो है वृत्त का त्रिज्या हमारा आ गया, कितना आ गया 22/पाई के। अगर जब ये हमारी माने 22/पाई आ गया, ध्यान दीजिएगा जब इतना आ गया तो हमको बचा क्या, हमका उसका भी एरिया, क्योंकि वृत्त का जो होते हैं, क्योंकि हमको वर्ग का एरिया निकाले थे तो इसका भी हमको एरिया निकालना पड़ेगा। जो होता है वृत्त का भी तो एरिया निकालना पड़ेगा, वर्ग का निकालें तो हमारा जो होता है वृत्त का निकालेंगे तभी इसका अंतर करेंगे, तभी तो मालूम चलेगा किसका अधिक है। ठीक है, तो इसका भी निकाल लेते हैं। तो इसका क्या होता है, वृत्त का जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब पाई की वैल्यू ये हो गया और आर की हमको मिला है 22/7, 22/पाई के, इसका होल स्क्वायर कर दिए तो ओवरऑल निकाल लिए कितना आ गया क्षेत्रफल, इसका मल्टीप्लाई कर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 154, क्या है कि 154 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये हम बार बार यूनिट करते हैं, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका अंतर देख लेते हैं। जब तक हमको अंतर नहीं मालूम चलेगा, जब तक हमको अंतर नहीं मालूम चलेगा तब तक कैसे मालूम चलेगा कि हमारा कौन अधिक है। तो हम अंतर देख लेते हैं। इसका एक कितना था 154 आया था, किसका 154 आ गया और माइनस 121 दोनों का निकाल लिए, इसका अंतर कर दिए 33 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा जो होता है, अगर जो इसका अंतर जो होता है ये है और उसमें पूछा किसका, तो ध्यान दीजिएगा वृत्त का होगा, ध्यान दीजिएगा वृत्त का होगा। अगर ये बात देखा जाए तो आपको कहीं दिख रहा है कि हमारा जो 33 सेंटीमीटर वृत्त, तो हाँ ऑप्शन हमको दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन बी दिख रहा है 33 सेंटीमीटर वृत्त का, मतलब 33 सेंटीमीटर जो होता है वृत्त जो होता है हमारा अधिक बड़ा होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 4 क्या है, 4 में क्या है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये ध्यान दीजिएगा, ये परसेंटेज का भी क्वेश्चन बनता है और मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन बनता है। इसको क्वेश्चन का हल करने के लिए ना एक सिंपल सा ट्रिक है, क्योंकि ये देखो ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में कम से कम हजारों बार आता है, चाहे वो एसएससी हो चाहे बैंक हो, मतलब किसी न किसी एग्जाम में, चाहे रेलवे हो। हम बता रहे रेलवे के हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल होता है, मैक्सिमम हम बता रहे हैं 2 सेकंड में हल हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि बच्चे इसको जो हैं एकदम डिटेल से करते हैं और क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सिर्फ एक सिंपल सा फार्मूला होता है एम इंटू एन अपॉन 100 के। ठीक है, इस बने इस वैल्यू पर रख दीजिए, इसके बाद आंसर आ जाएगा। एम की जो वैल्यू है ना, अब सोचोगे एम की जो वैल्यू है 10 हो जाएगा, और ध्यान दीजिएगा और एन की जो वैल्यू है वह 20 हो जाएगा। और इसी में प्लस माइनस करके बनता है, तो मैं अभी हल कराऊंगा तो इसमें सब बता दूंगा। अभी ध्यान दीजिएगा प्लस पे है ये। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि अब इसे जो होता है हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि अगर 10 प्लस का है तो 20 हो जाएगा, प्लस के और 20 गुणे 33 के कितना हो जाएगा 20 गुणे 10 के, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल देखें तो 33% आ रहा है नहीं, 10 भी मैंने कहा है कि 10 और 20 30 के, 30 और 10 33 मैंने कहा 3% की, और तो 33% हमको आंसर आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, देख कर सिर्फ आंसर बता सकते हैं इसका 33 आ रहा है, क्योंकि मैं इसको लगाया हूँ, मैं बहुत बार लगा चुका है ऐसे क्वेश्चन, तो जो होता है मैं इसको देख कर बता देता हूँ कि 33% इसका आ जाएगा। तो आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चन, तो तभी आप जो होते हैं इसको एकदम अच्छे से और मैक्सिमम 2 सेकंड में आप इसको हल कर पाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ध्यान दीजिएगा, उसको हल करने के लिए होता क्या है कि मैंने कहा 2m प्लस m स्क्वायर अपॉन 100 की। ये ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला ना इसी बेस पे बना है। m प्लस जो भी पिछला जो फार्मूला था इसी बेस पे ये जो फार्मूला बना है। इसमें क्या था कि ये जो होते हैं आयत था तो इसकी जो होते हैं एक माने आयत में एक वृद्ध होती है तो माने एक वृद्ध होता है और एक क्या होता है घटता है। ठीक है, इसी प्रकार इसी बेस पे जो है ये भी फार्मूला पे बना है। तो ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, हम जो होते हैं m की वैल्यू रख देते हैं। m की वैल्यू 10 है, रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा। और इसको जो होते हैं अगर 2 सेकंड की बात करें, अगर ये दिमाग में फार्मूला है तो हमको पूरे प्रोसेस करने की नहीं जरूरत होती है। उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देते हैं। इस दिमाग में भी हल कर लेते हैं, सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन से है। जैसे कि अगर हम करेंगे बिना का 20 हो जाएगा, 20 में जब 100 का मल्टी इस मैंने कहा 10 का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक इधर से आ जाएगा, 21 मैंने कहा कि टोटल हमारा क्या आ जाएगा 21। तो ये प्रकार के क्वेश्चन जो है हम सिर्फ 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन